भैया कहाँ गया स्कूटी निकालने? तो आज मैं सबसे पहले सुबह सुबह जा रही हूँ गुड़गांव वाली माता के मंदिर। उसके बाद मैं घर पे आकर के तब पूजा वगैरह करूँगी, क्योंकि आज है अष्टमी और बहुत भीड़ हो जाती है मंदिर में। और आज मुझे और भी बहुत कुछ काम है इस वजह। तो पहले जाते हैं मंदिर, क्योंकि चालीसा शुरू किए हैं, माता रानी की इच्छा से पूरे हो जाएँ तो फिर मंदिर जाके आते हैं। उसके बाद घर में आकर के साड़ी वगैरह पहन के तब पूजा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो बस आज सुबह सुबह ना नहा धो के सीधे चली आ रही हूँ मंदिर, क्योंकि आज मैंने सोचा कि जल्दी मंदिर होके आ जाऊँ वापस, क्योंकि अष्टमी है तो बहुत भीड़ हो जाती है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है मंदिर में, शाम के टाइम रहती है, सुबह के टाइम नहीं रहती है। सुबह सुबह भी बहुत भीड़ थी मंदिर में और बहुत सुंदर सजा है मंदिर, आप लोग देख लीजिए। अष्टमी को खूब बढ़िया से सजाया गया था और भीड़ भी सुबह सुबह खूब हो गई थी। तो फिर मैं दर्शन किए पहले मैंने, और उसके बाद आ गई थी घर पे, और घर पे ना पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद पहले मैंने बोला था साड़ी पहनेंगे, लेकिन फिर साड़ी नहीं पहनी, सूट में ही पूजा कर ली थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। कल सुनीत के पापा ने बताया रात को 9:30 बजे आए, तब बोला है कि वो दूसरे वाला जो घर बन रहा था उसमें गृह प्रवेश है कल, मतलब अष्टमी के दिन वहाँ पे गृह प्रवेश बताया है पंडित जी ने। अच्छा शुभ मुहूर्त है, तो फिर वहाँ पे अचानक से प्रोग्राम बन गया है पूजा करने का। तो फिर मैंने आकर के मंदिर से पूजा वगैरह सब कर ली है। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि गाँव में मम्मी को रात को ही फ़ोन कर दिया था, 9:30 बजे ये घर पे आए। इन्होंने जैसे बताया मैंने तुरंत फ़ोन कर दिया, मम्मी आ जाना आप, पूजा है। तो मम्मी आ भी रही हैं, तब तक मैं फटाफट इधर सुबह का फलाहार बना ले रही हूँ। तो मैंने बना ली है टमाटर आलू की सब्ज़ी, और आलू के जो कूटू के पराठा होते हैं वो बनाए हैं, समा के चावल बनाए हैं, कुकर में बन रहे हैं। तो फिर मैंने ना ज़्यादा ही बना लिया था, क्योंकि मम्मी भी आने वाली हैं, तो फिर बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। और बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है, क्योंकि वहाँ गृह प्रवेश की पूजा होगी, तो पूजा का सामान थोड़ा थोड़ा सा सब बहुत कुछ होता है, थोड़ा ही थोड़ा करके इकट्ठा करना है। तो मैंने लगा दी है इनकी थाली, क्योंकि ये ना समा के चावल और ये पराठा सब्जी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने इनको लगा दिया है पूरी थाली इनके लिए। और आलू फ्राई खा कर दिए थे, वो ये खा लेंगे। तो फिर इन्होंने फिलहाल में खा भी लिए थे, समा के चावल तो नहीं खाए थे, लेकिन कुटू का पराठा एक खा लिया था, आलू खा लिए थे। तो फिर इधर मैं आ गई हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है लगातार, बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तो देख लीजिए कितने सारे झोले निकाल के रखे हैं, और बेबो से मैं बराबर सामान मंगाती जा रही हूँ। छोटा छोटा सामान है बहुत सारा, कुछ पंडित जी ने तो ज़्यादातर बता ही दिया है, जो नहीं भी बताया है वो भी मुझे पता है ना। एक बार मेरे घर में गृह प्रवेश हो चुका है, तो मुझे पता है ये सारा सामान लगेगा। अगर इस वाले घर में कोई पूजा होती है तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि सारा सामान घर में निकल ही आएगा, पूजा का कैसा भी सामान हो, क्योंकि पूजा होती रहती है इस वजह से। लेकिन वहाँ जाना है तो वहाँ तो एक एक सामान इकट्ठा करना होगा, क्योंकि वो तो नया घर है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। इस वजह से सारा जो मतलब ध्यान करके रख रहे हैं, कोई भी सामान रह ना जाए, हर एक सामान इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद बेबू आ गई है पूजा से लेने के लिए गौरी गणेश। तो फिर क्योंकि गौरी गणेश रख करके वहाँ पे पूजा होगी, एक तो रखे हुए हैं हमारे यहाँ पूजा में, और ये दूसरे वाले हैं। और इस बार क्या हुआ, इस बार मैंने हटाए नहीं थे। वैसे जब रुद्राभिषेक की पूजा होती है तो एक जो रहते हैं पहले वाले, वो मैं विसर्जन करवा देती हूँ गंगा जी पे, लेकिन इस बार नहीं करवाए थे, क्योंकि देखो हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, क्योंकि इन वाले गौरी गणेश को उस वाले घर में जाना था, इस वजह से विसर्जित नहीं हुए हैं। और सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया है, मैं बता रही हूँ। तो फिर बाद में मैंने ना ऊपर से ही बोल दिया था, तो सारा सामान इकट्ठा कर लिया है यहाँ पे ले जाने के लिए। और सुनिधि के पापा आ गए हैं, उन्होंने बुलेट कर दी है अंदर खड़ी, बुलेट और स्कूटी गाड़ी निकाल ली है, क्योंकि गाड़ी से ही जाएंगे, कितना सारा सामान हो गया है। और ध्यान करके एक एक सामान रख लिया है। ऑल आउट मैं कह रही हूँ ले आओ ऊपर से, क्योंकि वहाँ पे ऑल आउट वगैरह भी कुछ नहीं लगा हुआ है। बैठने के लिए चटाई वगैरह ले ली है, चादर और एक गद्दा वहाँ पे पहले से ही है। तखत आप लोगों को दिखाया था, तखत और कुर्सी वगैरह भेजी थी। तो और सारा सामान ले लिया, पट्टे ट्राईपॉड वीडियो बनाने के लिए, तो ध्यान से रख रही हूँ। कैंपर ले लिया, वाटर कूलर पानी भरने के लिए, और घंटा, मतलब पूजा का जितना भी सामान होता है सब एक एक करके रख लिया है। दूध रख लिया है, क्योंकि मेवे की खीर बनाएंगे वहाँ आज पहली बार। गैस जलेगी, मतलब चूल्हा जलेगा वहाँ पे, गैस तो नहीं जलेगी। इंडक्शन पे बना लेंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी गैस नहीं पहुँचाई है, इंडक्शन लिए जा रहे हैं साथ में। तो इंडक्शन पे ही पहले खीर बना लेंगे मेवे की, आज सबका व्रत है। उसके बाद चाय बना लेंगे, तो यही सब कुछ मतलब सरल सरल वाली सारी चीज़ें बना लेंगे।
वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि उस वाले घर में रामायण करवाएंगे, पहले तो नवरात्रि में ही बोल रहे थे सुनिधि के पापा, लेकिन फिर मैंने कहा कि नवरात्रि में सब लोग व्रत रहते हैं, क्योंकि अगर रामायण करवाओगे ना तो रामायण तो रात में भी चलती है, तो फिर मतलब व्रत में कोई रात को नहीं रुकता है, अपने घर में से रुका जाता है, ऐसा कहते हैं। और बेबो भी स्थापना करके व्रत रखती है, तो फिर इस वाले घर में भी अगर रामायण होती तो हम लोग तो उसी वाले घर में रहते ना रात को, तो फिर इस वाले घर में भी ताला नहीं लगाते। इस वजह से फिर हमने नवरात्रि का जो प्रोग्राम था गृह प्रवेश का वो कैंसिल कर दिया था कि रामायण वगैरह वहाँ पे नहीं करवाएंगे। और फिर लेकिन जो होना होता है, भगवान जी जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन सुनीति के पापा को किसी ने बताया है कि आज का मुहूर्त अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आज ही पूजा करवा लो, जब रामायण आप करवाना तो फिर बाद में करवाते रहना, तो फिर जब होगी तब होती रहेगी। अब आज तो फिलहाल में पूजा हुई जा रही है। और पूजा से याद आया कि मैंने मतलब मम्मी से बोला था, अपनी मम्मी से बोला था, सासू माँ से बोला था सबसे पहले, फिर अपनी मम्मी को बोला था कि मम्मी कल वहाँ पे अचानक से पूजा हो रही है तो आप दोनों लोग आ जाना। तो फिर लेकिन पूजा को नहीं बोला था, तो बेबो कह रही है वैसे कुछ काम होता है तो तुरंत पूजा चाची को बुला लेती हो, और आज जब गृह प्रवेश हो रहा है, भले छोटा हो रहा है, अगर चाची से नहीं कहोगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं कहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे, अगर एक से कहेंगे, एक से नहीं कहेंगे तो सब लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए पूजा से भी नहीं कहेंगे। तो उसने खुद पूजा को फ़ोन कर दिया है, कह रही है चाची आप आ जाना, किसी को बुलाया नहीं है मम्मा ने, आप आ जाना, कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। तो मतलब मजाक भी कर लेती है। और उसकी पूजा की बहुत पड़ती है, मेरी बहुत पड़ती है, मतलब पटने की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ पूजा जब आ जाती है तब मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। वो मतलब मेरी जो भी टेंशन होती है वो सब उसकी टेंशन हो जाती है, क्योंकि फिर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मतलब ये काम है वो काम है, भड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर वो अच्छे से पूरा जो भी कुछ भी प्रोग्राम हो, बर्थडे हो, पूजा हो, अच्छे से संभाल लेती है। और जब मम्मी होती है तब तो फिर कोई बात ही नहीं, मम्मी है या पूजा, मतलब मुझे ना मम्मी से और पूजा से बहुत सपोर्ट मिलता है। तो पहले ये प्रोग्राम था कि 11 बजे से पूजा होगी, लेकिन फिर मम्मी गांव से आती तो इतनी जल्दी मैंने कहा भड़बड़ मत मचाओ, क्योंकि मम्मी गांव से आएंगी तो फिर 11 ना सुबह बहुत जल्दी बज जाते हैं। और इस वजह से फिर हम लोगों ने ना 3 बजे से पूजा रखवाई है। और घर में भी पूजा वगैरह करो तो बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद फलाहार बनाओ, खाना बनाओ। अगर 11 बजे से होती तो फिर बहुत जल्दी उठना पड़ता सुबह, और सब कुछ जल्दी से जल्दी करना पड़ता, और फिर मम्मी भी वहाँ से गाँव से जल्दी चलती, इस वजह से फिर 3 बजे का सही रहेगा, आराम से हो जाएगी। लेकिन ये आ गए थे तो पहले 2 बजे घर पे वापस, और उसके बाद इनका तुरंत फ़ोन आ गया, तो फिर इन्हें जाना पड़ा दोबारा से। और यहाँ पे इनका चल रहा है काम, तो रास्ते में हम लोग आ गए थे, फिर इन्होंने हम लोगों को गाड़ी के अंदर बिठा दिया है और खुद जा रहे हैं। 15-20 मिनट करीब लग गए थे वहाँ पे इन्हें। और तभी पूजा भी वहाँ पे दूसरे वाले घर पे जा रही थी, तो फिर मैंने उसे फ़ोन कर दिया था, क्योंकि मैंने उसे बोला था 3 बजे वहाँ होगी पूजा, और 3:15 बज गया था, तो फिर मैंने उसे फ़ोन किया था, 3 ही बजे किया था, तो वो निकल गई थी अपने घर से। तो रास्ते में हम लोग रुके हुए हैं एक जगह पर, फिर मैंने पूजा से भी कह दिया था वहीं पर आ जाओ, तो वहाँ पर आ गई थी पूजा भी। लेकिन वो गाड़ी से मैं बोल रही हूँ बैठ जाओ, लेकिन बैठी नहीं, बाहर ही खड़ी रही है। पूजा है, शीतल है, और गोलू लेकर के आया है पूजा को। तो बस गाड़ी में बातें सातें चल रही थी हम लोगों की, और इनका जो भी काम था इन्होंने ख़त्म कर लिया है, तब आ रहे हैं। तो फिर बस अब हम लोग पहुंच जाएंगे दूसरे वाले घर पे, और वहाँ पे करेंगे चल के पूजा। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं, और गाड़ी से सामान निकाल लिया है, सब लोगों ने एक एक झोला पकड़ा है, तो सारा सामान अंदर एक बार में ही पहुँच गया है। और ये भैया आ गए हैं पूजा करवाने के लिए, तो ये जो भी गेट पर बनाए जाते हैं शुभ लाभ वगैरह, तो ये बना रहे हैं। और दूसरी साइड मैंने हॉल में सारा सामान निकाल लिया था, जो भी चटाई वगैरह लेकर के आए थे मैट, तो वो ने बिछा लिया था। पूजा का जो भी सामान था झोले से वो सारा निकाल के अलग रख लिया है। और बस आज की वीडियो का यहीं पे कर देंगे एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।